छत तक लैंड हुई है। नहीं, मतलब एक स्लोप तैयार करवा लीजिएगा, जुड़वा लीजिएगा सबकी छत। बुकाटी वहीं पे सब कोई खेलने लगेगा। परफॉर्मेंस कैसी है? सबसे तेज, और एवरेज सबसे तेज, कितनों? दुनिया में सबसे अच्छी कार यही है। कार नहीं, हवाई जहाज पूछ रहे हैं हम। हवाई जहाज ले ले। तो हमें कार ले पा रहे हैं, हम हवाई जहाज लेने की सोच रहे हैं। हमें कार लेना है। पूछ रहे कि हवाई जहाज में पेट्रोल डलता कि डीजल? पेट्रोलियम, हाँ, पेट्रोलियम डलता है हवाई जहाज में, ना इधर पेट्रोल नॉट डीजल। कितने लीटर है? हमने देखो नहीं है। टायर में नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन टायर में नाइट्रोजन रहती है, हल्की है, प्लस कंबस्टेबल नहीं है। प्लेटिनम की कोटिंग होती है। प्लेटिनम की कोटिंग होती है एरोप्लेन में। हवाई जहाज में टाइटेनियम बर्बाद ही हो जाएंगे। काय प्लेटिनम तो बहुत महंगा आता है ना। तो हवाई जहाज कौन सस्ती है? प्लेटिनम की कोटिंग और हेलीकॉप्टर में हीरे के छत्ते रहते हैं। हेलीकॉप्टर में कहाँ बेटा? पढ़ा था, बुक में पढ़ा था। पंखा में लगी रहता, हाँ, बैरिंग में। हाँ, क्योंकि वो रहता। अरे हम कहाँ, हम हवाई जहाज लेने की सोचे तो 6,000 तक पहुँच गए। हम इसलिए हवाई जहाज लेते हैं। हम मेन चीज़ बताना आप लोगों को भूल गए थे कि हवाई जहाज का जो पेट्रोलियम आ रहा है वो 68 रुपये लीटर के आसपास है, 68। हाँ, जब आपकी सोची थी ये थोड़ा थिंक करेंगे। अब रुक जाओ, हवाई जहाज फाइनल नहीं है। सर मिलजुल के ले लेंगे, चंदा करके। बेटा अपन चंदा करके बैले गाड़ी ले भाभी। घर मिलने के बाद चंदा जोड़ेगा। 96 किलोमीटर कितने मिनट में चले जाएंगे? हाँ, 96 किलोमीटर हाँ, कितने मिनट में चले जाएंगे? 60 मिनट में। अब 96 किलोमीटर क्यों? अच्छा, यहाँ 48 जाना है। चलो प्लान कैंसिल। अब अपन बैलगाड़ी लेंगे। अब बैलगाड़ी, 68 रुपये भी बचाएंगे। हाथ गाड़ी ले ली। हाथ गाड़ी, साइकिल सबसे बढ़िया। आजा लौट के। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की यूनिट बताओगे? नहीं, फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर इसके है, तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। नोट कर लीजिए, PASCAL। पी से प्रेशर, पी से पास्कल, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अभी बहुत सारे कन्वर्जन लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। यहीं पर आप चाहो तो एक छोटी सी चीज़ लिख सकते हो। 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। ये सब चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है स्टेट ऑफ मैटर में। 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। अभी बताते हैं 180 हम बार में पूछ रहे हो पास्कल में, तो 180 इक्वल होता है 1.01325 10⁵ पास्कल। ये होता है 180। अभी लिख रहे हैं ना, अभी लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, अब डालिए ऐसे ही लिखिए, प्रेशर ऑफ गैस, that means gaseous pressure, pressure of gas is determined or measured, is determined with the help of molecular, बहुत बढ़िया, with the help of manometer। तो ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है।
प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड बाई मैनोमीटर। सिलेंडर में कितना प्रेशर है, टायर में कितना प्रेशर है ना, ये सब मैनोमीटर। जो बैलून फिल करते हैं ना, उनके बैलून के ऊपर भी घड़ी लगी रहती है कि कितना प्रेशर डालना है बैलून में, है ना। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनो है ना, नैनो जल्दी निकलता है अपने हाथों से, मैनो याद रखिए, मैनोमीटर। ठीक है, अगर एक मैनोमीटर का हम सिंपल सा डायग्राम बना दें आपके सामने, तो ये है आपका मैनोमीटर। यहाँ से यू शेप का कॉलम लगा रहता है। इस यू शेप के कॉलम में यहाँ पर कंप्लीट वैक्यूम होता है। तो यहाँ वैक्यूम होता है, यहाँ पर फिल्ड रहती है आपकी मरकरी। मरकरी ही क्यों फिल की जाती है? गिलास के साथ स्टिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये है मरकरी कॉलम। ठीक है, यहाँ लगेगा प्रेशर गॉज। हम टाइम नहीं देंगे बाद में। वो जो लोग हवा भरते हैं उनका सर भी फटता है। हाँ, तो वो मैनोमीटर की जो उसका बनाया गया है ना, वो वॉच के बेस पे बनाया गया है, उसका मैनोमीटर वाला सिस्टम नहीं रहता है। मरकरी में गोल्ड डाले तो क्या बन जाता? गोल्ड खा जाता है। खा जाएगा, बिल्कुल सही। वो तो खा जाता तो बनता है ना कुछ उससे। मरकरी अमलगम। अमलगम हिंदी है कि इंग्लिश? हाँ, उसको हिंदी में भी अमलगम ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी अमलगम ही बोलते हैं। इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है? किसकी? उसी अमलगम की बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह काम करता है वो। तो ये लगा प्रेशर गॉज। ये एक सबसे रफ डायग्राम है, अब ये बहुत अच्छे तरीके से आने लगे हैं, बहुत वेल डिजाइन आते हैं। तो ये है कनेक्शन इनलेट, जहाँ से आप जिस चीज़ को कनेक्ट करना है आप यहाँ से करें। तो दिस इज अ मैनोमीटर। उससे सर पाइप। हाँ, पाइप है। इसको आप ये समझ लीजिए, आप टायर में जो होता है ना, जिसमें आप पंप फिट करते हो, दैट लाइक। इनको आपको सब ऐसे ही एक एहसास फील दिलाने के लिए, आपको ये कुछ बनाना थोड़ी है इनको, इनकी स्ट्रक्चर कभी आते थोड़ी है, तो एक फीलिंग आ जाए आपको बस, उसके लिए। ये घड़ी ये प्रेशर गॉज है। घड़ी का कांटा बताएगा कितना mm प्रेशर हो गया। इसको mm में भी ले सकते हैं, cm में भी ले। जनरली ये जो आते हैं वो mm में आते हैं, तो मरकरी कॉलम mm में आते हैं आपके, जनरली मिलीमीटर में। यहाँ 100% वैक्यूम रहता है, जिससे मरकरी जितनी ऊपर जाती जाएगी इस तरफ, समझ लेना प्रेशर उतना बढ़ रहा है, और जितनी नीचे आती जाएगी वहाँ पर। अब ये कई चीज़ों में अंदर होता है, तो इनलेट साइड होता है, तो फिर ये दिखता नहीं है, तो फिर वहाँ पर इस वॉच से पता किया जाता है प्रेशर। अब हेडिंग डालिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटेड टेलर मशीन,
तो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको ऐसे लिखा जाता है ATM। ATM मशीन होती है आपकी। इसका फिर कौन सा किसका? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, टेलर मशीन ही होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और क्रॉस चेक कर लेना एक बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कर दे क्या रहो? डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जीनत, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करें। देखिए हम खड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पे, दैट इज कॉल्ड सी लेवल। इसको सी लेवल माना जाता है। अब कहीं ये सी लेवल से अब नीचे जा सकते हैं, कहीं ऊपर जा रहे हैं। जैसे हिल पे जाओगे आप तो आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो, और डाउन साइड जा रहे हो सुरंग में कहीं पर भी, कैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो वो आप सी लेवल से नीचे जा रहे हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर किया जाएगा वो समुद्री ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे मेजर किया जाता है आपके। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी अर्थ, है ना, ये यहाँ पर रहते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग उचक रहे हैं, दिस इज द प्लेस, है ना। गिर का नहीं रहे, कोई का क्वेश्चन नहीं हो। ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नहीं गिर रहे अपन, ना ग्रेविटी खत्म हो जाए सब भड़बड़ा के गिरे। कोई चंद्रमा में गिरे, कोई मार्स पे गिरे, कोई मून पे, सब धड़ा धड़ा। इतने थोड़ी आए वापस कहूँ और जो है अपन आसमान में लटके हैं, हम आसमान में घूम रहे हैं। ये आसमान, ये पूरे आसमान में बीच में एक ठो समझ लो कहीं पर ये पृथ्वी है, वहीं पर हम घूम रहे हैं। अब इसका ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जहाँ तक उसकी ग्रेविटी काम कर रही है। इसके बाहर जो कुछ रहेगा उसे अर्थ नहीं खींचेगी, लेकिन जैसे ही अर्थ के सर्कल में आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको डाउन डालेगा, ग्रेविटी भी उसको क्या करेगी, डाउन खींचेगी। सर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नई हेडिंग बनानी। हाँ, नई हेडिंग बनानी, इसी की प्रेशर की नई हेडिंग है बेटा। देखिए तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? वेरियस गैसेस सराउंडेड अर्थ, बहुत सारी गैसेस अर्थ को सराउंडेड किए हैं। उनमें N2 है, O2 है, CO2 है, H2 है, इनर्ट गैसेस हैं, पोल्यूटेंट गैसेस हैं, वाटर वेपर है आपके, ठीक है, और भी दुनिया भर की चीज़ें जो हैं यहाँ पर। ये सब गैसेस ही, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है जी, इन गैसेस का थिक लाइक अ ब्लैंकेट, कंबल की तरह ये पूरी गैसेस पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये गैसेस इस अर्थ की सरफेस पे प्रेशर डाल रही है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये प्रेशर कितना है, तो यहाँ बैरोमीटर रख दिया गया है। बैरोमीटर में जो मरकरी है वो इतनी ऊपर उठ गई है, 760 सेंटीमीटर। तो अर्थ जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो अर्थ पे कितना दबाव डाल रही है, 760 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। मरकरी के कॉलम को कितना उठा रहा है प्रेशर, 760 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम यहाँ पर किसी चीज़ पे खड़े हो जाएं और उसका दूसरा केंद्र वहाँ पर है। अब हम कितने ऊपर उठ रहे हैं, मान ली तो हमें मरकरी समझ लीजिए हम 760 सेंटीमीटर उठ गए, तो वहाँ पर से हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाला गया, 760 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। मरकरी के कॉलम का 760 सेंटीमीटर प्रेशर डाला जाता है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर आप पहाड़ पे जाओगे, हिल पे जाएंगे आप, तो अभी आपको इतनी गैसेस का प्रेशर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कितनी गैसेस का लगेगा, इतनी गैसेस का। तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे हमारे ऊपर गैसियस प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। साथ में ब्रीथिंग में भी हमें प्रॉब्लम होगी। रीजन हमें ब्रीथ करने की हैबिट है इस प्रेशर पे, हमें हो गया कि हम इस प्रेशर पे अब ब्रीथ करेंगे। लेकिन जब ऊपर जाओगे तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक पे ऑक्सीजन कितनी है, 21%, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन होगी 7%, 8%, 10%। तो 21% ऑक्सीजन को हवा से खींचने की आदत है हमें, 10% ऑक्सीजन को खींचने की आदत हमें नहीं है। ब्रीथिंग हमें दिक्कत होगी। जैसे कि जो आपके पेशेंट होते हैं लंग्स प्रॉब्लम वाले, वो इस 21% ऑक्सीजन को भी नहीं खींच पाते हैं,
तो उनको 99% प्योर ऑक्सीजन दी जाती है। 99.99% प्योर ऑक्सीजन किस फॉर्म में? ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में। तो वो उनके लंग्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो इस ऑक्सीजन को खींच नहीं पाते हैं, तो फिर उनको शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है बिल्कुल 99%। अगर आप इससे नीचे जाओगे तो भी दिक्कत है। फिर क्या होगा? प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि गैसेस आपके ब्लड में क्या होने लगेंगी? डिजॉल्व होना चालू कर देंगी। अब O2 डिजॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि O2 तो बेसिक डिजॉल्व होती है और उसी डिजॉल्व की वजह से रेस्पायरेशन, डाइजेशन, दुनिया ब्लड सर्कुलेशन आपका पंप हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर N2 डिजॉल्व हो गई तब दिक्कत है। रीज़न ये है कि ब्लड में N2, हमारे शरीर में N2 का कोई काम नहीं है। N2 ब्लड में डिजॉल्व हो गई, डिजॉल्व भी पड़ी रहेगी, उसका कहीं यूज नहीं होगा। और जैसे ही फिर आप वापस यहाँ से लौटोगे तो ऐसे ही होगा जैसे किसी ने फुग्गा फोड़ दिया। जैसे फुग्गा को छोड़ देते ना आप, ऐसे बंद कर छोड़ दिया तो उससे हवा कितनी तेज़ी से निकलती है? बहुत तेज़ी से। तो फिर जब आप सी लेवल बिलो द अर्थ से, बीनीथ द सी के अंदर से जब आप ऊपर आएंगे तो N2 बहुत तेज़ी से जो ब्लड में घुली है वो बाहर आएगी, और जब वो बाहर आएगी तो वो बबल्स आपकी वेन्स में फंस जाते हैं, और उस समय फिर शरीर हो सकता है कि मुरड़ के जलेबी बन जाए, कुछ भी। लोग मर जाते थे सर, थोड़ा सा ना। दैट इज बैंड, दैट इज कॉल्ड बैंड। इस प्रॉब्लम को दूर किया गया है। पहले मिक्सचर के फॉर्म में ले जाते थे H2 और N2 का मिक्सचर ले जाते थे, लेकिन अब जो मिक्सचर ले जाते हैं उसमें O2 प्लस N2 के कंसंट्रेशन को घटाया गया है हीलियम को डाल के। अभी भी बैंड होता है लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं इतने बैंड में, इसके कंसंट्रेशन को घटाया गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लौट के आते हैं। देखिए, द प्रेशर is exerted on the surface of earth by the gases of atmosphere, is called atmospheric pressure. It is determined with the help of barometer. देखिए, तो बैरोमीटर क्या होता है? इस प्रकार से एक मरकरी का कॉलम होता है, कान्हा नहीं बैठते बंदा बेटा, बेटा बैठते नहीं बंदा।
क्या होगा प्रांजल? इतने का ही तुम हंस रहे? कहाँ हो गया बेटा? कच्चू तो चलो हम थोड़ी डायग्राम देख लें, फिर पता कर रहे कहाँ हो। चलो हंसते हैं तो अच्छे से फंस लो, आधी अंदर आधी बाहर, फट जाए पेट। चलो बनाओ भैया बैरोमीटर। डायग्राम है एक कछु। डायग्राम में तो कछु नहीं है। अच्छा तो है। बन गया। पर और कुछ तो नहीं बना। बनने हैं। चोटी खराब लग रही, या तो और खराब चोटी बनी। रख जाम चोटी सुधार दे रहे। हम रफ डायग्राम बना रहे थे, सजा के थोड़ी बना रहे थे। नहीं, तुम पहले फुसफुसा लो। बाद में सीधे बन जाओ सर। अगर कछु और है बता रहे थे मैं। बस हो गया डायग्राम, बना लो। अभी तो उसकी ऊँची रहती। कर दे रहे हैं ना, तो कुछ काहे परेशान हो जाओ। सर कुछ माउंट एवरेस्ट बनाए दे रहे हैं, चिंता करेगा। हाँ मरकरी है, मरकरी है भाई ये। इसको अपन को ज़्यादा नहीं उठाने, 760 सेंटीमीटर। अपने तो प्रेशर का कुछ ज़्यादा ही रहे, थोड़ी ज़्यादा कर देगा। 78 सेंटीमीटर उठा दे। कच्चू प्रेशर तो वहाँ भी है, और तमोरन को भी है कच्चू प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक तो वो एटमॉस्फेयर में तो अपन भी आई ना, अपन और एक ट्रोपोस्फेयर में रहित का। ठीक है, तो ये जो प्रेशर इस पे लग रहा है दोनों साइड से, इस साइड से भी लग रहा है, हम सिर्फ इस साइड से शो कर दे रहे हैं। ये जो प्रेशर इस पे लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मरकरी है जो 760 सेंटीमीटर उठ गई है। सर इसका डायग्राम आता है? नहीं कुछ नहीं आता बेटा। कुछ नहीं आता, ये दोनों तरफ से लग रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। यहाँ से इस क्लोज है और मरकरी है यहाँ पर, है ना। तो ये मतलब ऐसा है कि यहाँ से लिक्विड इसमें जा सकता है, यहाँ से इसमें मरकरी जा सकती है। दिस इज बैरोमीटर। यहाँ पर कंप्लीट वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम नहीं होगा तो ये यहाँ पर अगर गैसेस होंगी तो वो इस मरकरी को नीचे पुल करेंगी, तो फिर कहीं जाएगी या नहीं जाएगी, प्रेशर एक्यूरेट नहीं मिलेगा। कहाँ दो एरो? जो एटमॉस्फेयर से प्रेशर आया, इस प्रेशर से मरकरी को दाब मिला, इस दाब से मरकरी ऊपर उठ गई। दिस इज बैरोमीटर। इसको आप पहाड़ पे ले जाओगे तो प्रेशर थोड़ा सा कम जाएगा, और समुद्र के अंदर ले जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा मरकरी उठ जाएगी। पहाड़ के ऊपर नीचे चावल पकाए तो क्या हुआ? पहाड़ के ऊपर फर्क पड़ेगा ना उसमें, चावल पे। अगर और पहाड़ के ऊपर आप लेके जाते हो चावल को, तो वो थोड़ा और जल्दी पक जाएंगे आपके। फास्ट, हम बताएंगे क्यों, अभी इस पर क्वेश्चन आएंगे तब हम बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि चिप्स का पैकेट पहाड़ पे ले जाओ
तो अगर आप उसको फाड़ोगे तो फिर क्या होगा, किस साउंड से फटेगा। या फिर हम पहाड़ पे किसी साइकिल में हवा भरें तो क्या होगा, या कोई पर्सन पहाड़ पे जाए तो उसको ब्रीथ हवा ऑक्सीजन लेने में क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताएंगे हम। cm और mm हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, चलिए अब कुछ इसकी यूनिट्स लिख लेते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज यूनिट याद करना। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मरकरी कितना ऊपर उठ गई थी, 60 मतलब हमारे ऊपर है एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर डाल रहा है 760 cm ऑफ मरकरी कॉलम और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। दैट इज इन मिलीमीटर में कितना होता है, 760 मीटर। और टॉर नाम के साइंटिस्ट के बेस पे इसी को 760 टॉर भी बोल सकते हैं आप लोग। तो 1 ATM इतना होता है, 760 cm ऑफ मरकरी कॉलम, mm ऑफ नहीं कुछ नहीं, 76 cm, जे है 60, 76 cm, 760 नहीं 76 cm। बैरोमीटर में भी तो हमने 76 लिखवाया है, 76 ही लिखा ना, कितना लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और mm ऑफ मरकरी कॉलम और टॉर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, तो एक ATM इतने के इक्वल होता है। अब और देखिए, और कन्वर्जन करते हैं। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है ATM का बार के साथ। ठीक है, तो 1 ATM इक्वल है 1.01325 बार, इसके इक्वल होता है। वन ATM इक्वल होता है 1.01325 बार। सर आपने ये लिखा था किसके, 1 उल्टा हो गया है। वन बार इक्वल होता है 0.983 ATM, जस्ट अपोजिट। 1 और 3 भी नहीं, 7 होता है 987 ATM, उल्टा। तो 1 ATM इक्वल होता है 1.01325 बार, दैट इज इक्वल टू 1.01325 कितना पास्कल, कितना पास्कल, बिकॉज 1 बार कितने पास्कल की इक्वल होता है, 10 की पावर 5 पास्कल। तो एक बार इतने पास्कल का होता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई 2, तो इतने बार मल्टीप्लाई बाई दिस 10 की पावर 5 पास्कल। या इसी को हम बोल सकते हैं 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.